दोस्तों, राजनीति के बारे में अक्सर एक बात कही जाती है कि यहाँ एक्टर्स सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस देने आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और अगर हार जाएं तो चुपचाप अपनी ग्लैमर की दुनिया में वापस लौट जाते हैं। साल 2021 में जब बंगाल की मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर सयोनी घोष को विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त मिली तो बड़े बड़े सियासी पंडितों और आलोचकों ने भी हंसते हुए यही कहा था, इनका राजनीतिक खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। दुनिया ने मान लिया था कि सयोनी अब कभी लौटकर राजनीति के इस धूल भरे अखाड़े में कदम नहीं रखेंगी। लेकिन दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि असली कहानी तो इंटरवल के बाद शुरू होती है। सयोनी घोष ने हार मानकर घर बैठने के बजाय वो किया जिसकी उनके विरोधियों ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने अपनी 2021 की उस कड़वी हार को अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाया, जमीन पर उतरी और फिर 2024 के लोकसभा महासंग्राम में जादवपुर जैसी सबसे हॉट और वीआईपी सीट से एक ऐसी ऐतिहासिक बम्पर जीत दर्ज की जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। आखिर कैसे फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ने वाली एक हीरोइन ने अपनी राजनीतिक तकदीर की स्क्रिप्ट खुद लिख डाली? कैसे उन्होंने एक हारी हुई बाजी को 2.5 लाख वोटों की बम्पर जीत में बदल दिया? आज पर हम सयोनी घोष के इसी फायर ब्रांड कमबैक और उनके संघर्ष की एक एक परत खोलेंगे। ये महज एक चुनावी कहानी नहीं है, बल्कि इस बात की जीती जागती मिसाल है कि हार कर जीतने वाले को ही असली बाजीगर कहते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। चलिए सयोनी के इस ऐतिहासिक सफर का पर्दा उठाते हैं। सयोनी घोष के इस राजनीतिक चमत्कार को गहराई से समझने के लिए हमें उनके जीवन के शुरुआती पन्नों को पलटना होगा। 27 जनवरी 1993 को कोलकाता के एक साधारण परिवार में जन्मी सयोनी के भीतर बचपन से ही कला और अभिव्यक्ति की एक गहरी आग थी। उन्होंने महज एक अभिनेत्री के तौर पर खुद को सीमित नहीं रखा। साल 2010 में इच्छेदाना नाम की फिल्म से अपना सफर शुरू करने वाली सयोनी ने बहुत जल्द ही बंगाली सिनेमा में अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बना ली। राजकाहिनी, ब्योमकेश बख्शी और कनामाची जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का जो लोहा मनवाया, उसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी। वो सिर्फ कैमरे के सामने बेहतरीन डायलॉग ही नहीं बोलती थीं, बल्कि वो एक बेहद सुरीली प्लेबैक सिंगर भी हैं, जिनकी आवाज का जादू बंगाल के युवाओं के सिर चढ़कर बोलता था। फिल्मों में सयोनी ने हमेशा उन महिलाओं के किरदार निभाए जो समाज की पुरानी बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ती हैं। उनके इसी निडर और स्वतंत्र स्वभाव ने उनके लिए राजनीति के उस कठिन रास्ते को खोल दिया जहां हर कदम पर एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। समय का पहिया घूमा और साल 2021 आ गया। ये वो दौर था जब पश्चिम बंगाल की राजनीति अपने सबसे बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी थी। राज्य में एक तरफ सत्ताधारी दल था और दूसरी तरफ एक बेहद मजबूत विपक्षी लहर। इसी तनावपूर्ण और ऐतिहासिक माहौल के बीच 24 फरवरी 2021 को सयोनी घोष ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चौंका दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में अपना विश्वास जताते हुए तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। पार्टी ने इस युवा चेहरे पर बहुत बड़ा भरोसा जताया और उन्हें विधानसभा चुनावों में आसनसोल दक्षिण जैसी बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया। उनके सामने एक बहुत ही अनुभवी और मजबूत विपक्षी नेता अग्निमित्रा पॉल थीं। सयोनी के लिए राजनीति का यह अखाड़ा बिल्कुल नया था। उन्होंने दिन रात एक कर दिया, चिलचिलाती धूप में पदयात्राएं की और जनता से जुड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन जब परिणाम आए तो सयोनी को एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। यह वो क्षण था जब आलोचकों को मानो बैठे बिठाए एक बड़ा मौका मिल गया। बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने उन्हें पॉलिटिकल टूरिस्ट करार दे दिया। कहा गया कि अभिनेत्रियां सिर्फ चुनाव के मौसम में आती हैं, रैलियों में हाथ हिलाती हैं और हारने के बाद वापस अपने आरामदेह जीवन में लौट जाती हैं। राजनीति में जब कोई बड़ा चेहरा हारता है तो उसके लिए वापसी करना सबसे मुश्किल काम होता है। उस वक्त ऐसा लगा मानो सयोनी घोष का राजनीतिक सफर शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया हो। लेकिन कहते हैं ना, असली योद्धा वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर पहले से ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा होता है। सयोनी घोष उस कमजोर मिट्टी की नहीं बनी थीं जो एक झटके में बिखर जाए। उन्होंने 2021 की उस करारी हार को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा सबक बनाया। उन्होंने तय कर लिया कि वो वापस अपनी फिल्मों की आसान दुनिया में नहीं लौटेंगी, बल्कि आम लोगों के बीच रहकर उनके हकों के लिए लड़ेंगी। उनकी इसी जिद, उनके जुनून और जमीन पर डटे रहने की उनकी इस अद्भुत क्षमता को टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत करीब से महसूस किया। इसी का नतीजा था कि चुनाव हारने के महज कुछ महीनों बाद जून 2021 में पार्टी ने एक बेहद ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया। सयोनी घोष को तृणमूल यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। यह कोई साधारण पद नहीं था। युवाओं की यह कमान सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे सयोनी ने पूरे दिल से स्वीकार किया।
2021 से लेकर 2024 तक के वो 3 साल सयोनी के लिए किसी कड़ी तपस्या से कम नहीं थे। उन्होंने पूरे बंगाल का कोना कोना छान मारा। उन्होंने हर जिले, हर गांव और दूर दराज के इलाकों का दौरा किया, युवाओं को एकजुट किया, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया और जनता के बीच जाकर यह साबित कर दिया कि वो केवल एक स्टार प्रचारक नहीं, बल्कि एक बेहद गंभीर, समझदार और जमीनी राजनेता है। राजनीति का रास्ता कभी भी फूलों की सेज नहीं होता। 2021 से 2024 के बीच सयोनी घोष के इस सफर में भी कई बड़े उतार चढ़ाव आए। राजनीतिक विरोधियों ने उन पर कई तरह के दबाव बनाने की कोशिश की। कुछ कानूनी प्रक्रियाओं और पूछताछ के द्वार से भी उन्हें गुजरना पड़ा। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे तनावपूर्ण माहौल में अच्छे राजनेता अपना आपा खो देते हैं या गलत बयानबाजी कर बैठते हैं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचता है। लेकिन सयोनी घोष ने यहां अपनी राजनीतिक परिपक्वता का एक ऐसा बेहतरीन उदाहरण पेश किया जिसने उनके विरोधियों को भी हैरान कर दिया। उन्होंने पूरे संयम, शांति और गरिमा के साथ हर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। मीडिया के सामने उन्होंने हमेशा सधे हुए शब्दों में अपनी बात रखी और कभी भी कोई भड़काऊ या गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया। उनके इस शांत और सहयोगी रवैये ने आलोचकों के सारे वार खाली कर दिए। जनता ने इस बात को बहुत गहराई से नोट किया कि यह युवा नेत्री मुश्किल वक्त में घबराती नहीं है, बल्कि एक मजबूत स्तंभ की तरह डटकर खड़ी रहती है। इस दौर ने उन्हें एक सेलिब्रिटी से पूरी तरह एक परिपक्व राजनेता में बदल दिया। लगातार 3 साल तक जमीन पर पसीना बहाने के बाद समय का पहिया एक बार फिर घूमा और 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया। इस बार टीएमसी ने सयोनी घोष पर जो दांव खेला, वो पूरे देश की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। पार्टी ने उन्हें जादवपुर जैसी बेहद हाई प्रोफाइल और प्रतिष्ठित लोकसभा सीट से मैदान में उतार दिया। दोस्तों, जादवपुर कोई आम चुनावी क्षेत्र नहीं है। यह पूरे भारत की राजनीति में एक अलग मुकाम रखता है। ये वही ऐतिहासिक जमीन है जहां से 1984 में खुद ममता बनर्जी ने राजनीति के एक बहुत बड़े दिग्गज को हराकर पूरे देश में टहलका मचाया था। यह सीट बुद्धिजीवियों, छात्रों और शहरी तथा ग्रामीण मतदाताओं का एक बेहद जटिल मिश्रण है। इस सीट को जीतना किसी भी नेता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती है। सयोनी घोष ने इस चुनाव को अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया। उन्होंने चिलचिलाती धूप और भयानक गर्मी की परवाह किए बिना लगातार कई किलोमीटर की पदयात्राएं की। वो ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के साथ जमीन पर बैठीं, उनकी परेशानियां सुनी, बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और युवाओं के सामने विकास का एक ठोस रोड मैप रखा। उन्होंने कोई भी हवाई वादे करने के बजाय जमीनी विकास, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। उनके सामने विपक्षी दलों के बेहद मजबूत और अनुभवी उम्मीदवार थे, जिससे मुकाबला बहुत कड़ा और त्रिकोणीय हो गया था। लेकिन सयोनी घोष की पिछले 3 सालों की तपस्या अब अपना असर दिखा रही थी और फिर आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जिसका इंतजार सयोनी घोष को पिछले 3 सालों से था। 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने शुरू हुए तो पूरे देश की नजरें जादवपुर सीट पर टिक गईं। शुरुआती गिनती से बनी सयोनी घोष की शानदार बढ़त अंत तक कायम रही। अंतिम नतीजों ने बड़े दिग्गजों के होश उड़ा दिए। उन्होंने महज कुछ हजार नहीं, बल्कि 2,75,000 से भी ज्यादा वोटों के ऐतिहासिक अंतर से सभी विरोधियों को पछाड़कर जादवपुर में अपनी जीत का परचम लहरा दिया। यह जीत केवल एक चुनावी आंकड़े की जीत नहीं थी, यह जीत थी एक महिला के उस दृढ़ संकल्प की जिसे 2021 में पूरी तरह से नकार दिया गया था। सयोनी की इस बम्पर जीत ने उन सभी आलोचकों के मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिए जो कहते थे कि रुपहले पर्दे के सितारे जमीनी नेता नहीं बन सकते। सयोनी घोष ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहने को तैयार हैं और अगर आप में हार के बाद दोबारा उठ खड़े होने का हौसला है, तो जनता आपको अपना सिरमौर बना लेती है। सयोनी घोष का यह सफर एक बहुत बड़ी सीख देता है कि हार कर घर बैठने के बजाय दोगुनी आग के साथ मैदान में लौटकर अपनी जीत छीनना ही असली कामयाबी है। सयोनी ने यही रास्ता चुना और आज उनकी यह सफलता संघर्ष कर रहे हर युवा के लिए एक जीती जागती मिसाल है। दोस्तों, सयोनी की यह प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी? अपनी बेबाक राय कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। देश दुनिया की ऐसी ही दमदार और बिना फिल्टर की खबरों के लिए हमारे न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।